नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपन जैन धर्म के बारे में आगा अगला वीडियो। तो अपन जैन धर्म के बारे में जो विस्तार से जानकारी है उसके बारे में प्रारंभिक उदय के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जो अधिकतर उनसे प्रश्न निकलते हैं लेकिन बहुत कम हमें मिलने देखने को या पढ़ने को मिलते हैं। पार्श्वनाथ के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन महावीर स्वामी के बारे में जो महत्वपूर्ण 24वें तीर्थंकर कह सकते हैं, हम उन्हें अंतिम तीर्थंकर कह सकते हैं या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं। तो उनके बारे में कंपटीशन के लेवल से जो पूछा जाता है अपन उन फैक्टों को ही यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। और आप सबसे पहले मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करोगे तो मैं वीडियो बनाने के लिए बड़ा मजबूर होऊंगा। पर डे आपको सिलेबस अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलेंगे और आप देखें, इससे बहुत ही आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। इसमें वो चीजें मिलेंगी जब भी आप एग्जाम होंगे या पहले हो चुके हैं, जहां से भी आप देखोगे इसमें से ही प्रश्न मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरी आपको गारंटी है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको जैन धर्म पढ़ा देता हूँ, आप ये देखिए। तो जैन धर्म के बारे जैसे पूरा अगर जैन धर्म होता है उसके बारे में फिर आप उठा के देखना आज से पहले के, चाहे आप कितने समय पहले की वीडियो पेपर जो आए हैं उनको उठा करके देख लेना, उसमें से इसी से प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद में जो आने वाले पेपर हैं उनमें से आप देख लेना, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, पटवारी, पुलिस, जिसमें भी आप देखेंगे जहां जैन धर्म आपका जुड़ा हुआ है वहां इससे प्रश्न निकलने की संभावना मैं कह सकता हूं 90-99% आपको यहां से ही मिलेगा। या कोई बिल्कुल ही उससे बहुत अलग दे दिया जाएगा तो बात एक अलग होगी। चलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं होने दूंगा। अपन बात कर रहे हैं महावीर स्वामी की। तो देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर। इनका जो जन्म हुआ, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। सबसे प्रमाणिक सर्व प्रचलित मत है, ये मत कौन सा है? सर्व प्रचलित मत है। यानी कि सर्वाधिक मान्य मत है। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान कहां पर हुआ? कुंडग्राम में। कहां पर हुआ? कुंड। अब एक कुंडग्राम कहां पर है? उस समय का जो वैशाली था वहां पर, वैशाली में। और वैशाली जो है, ये वर्तमान जो वैशाली है वो कहां पड़ेगा? अपने बिहार राज्य में। बिहार राज्य में वैशाली उस समय गणराज्य थे उनमें से था। तो वैशाली में यह है, वर्तमान बिहार राज्य में है। जहां इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था चैत्र पक्ष के, चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी यानी कि 13 को। इसी को अपन कहते हैं महावीर जयंती। महावीर जयंती के दिन इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी। तो इनके जो पिताजी हैं, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जबकि हम देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के स्वयं के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि यहाँ महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। इनकी माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी की जो माता जी, इनका नाम था त्रिशला। त्रिशला इनकी माता का नाम था। और ये जो त्रिशला थी ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की ये बहन थी, जिनका लिच्छवी नरेश चेटक का अन्य राजवंशों से भी इनका वैवाहिक संबंध था, जैसे कि अजातशत्रु या उससे पहले उनके पिताजी बिंबिसार।
बिंबिसार सिंधु सोवीर के राजाओं से, काशी या उदयन अवंती के राजा से, इनसे सभी से उनके वैवाहिक संबंध थे। आगे अपन चर्चा करते हैं इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, यशोधरा। पूछे तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम, जबकि इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी एक पुत्री थी और पुत्री का नाम था प्रियदर्शिना, जिसे अणुजा भी कहते हैं। इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था प्रियदर्शना, और प्रियदर्शना को अणुजा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम थे। इनके जो भाई थे, बड़े भाई थे, ये भाई बड़े भाई थे। बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, और इनकी आज्ञा लेकर के इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया। घर का त्याग, घर का त्याग कर दिया। इनकी बहन थी, बहन का नाम सुदर्शना था, दामाद का नाम जामाली था, और कहते हैं जामाली सुदर्शना का ही पुत्र था। और इनका जो विवाह हुआ, जमाली का विवाह प्रियदर्शना अणुजा से इसका विवाह हुआ। जमाली का जो विवाह हुआ था, जमाली का विवाह प्रियदर्शना से हुआ। जिसे अपन अणुजा भी कह सकते हैं, इनसे विवाह हुआ, इसलिए कहते हैं जमाली जो है महावीर स्वामी का भांजा व दामाद दोनों था, ऐसा माना जाता है। आगे अपन महावीर स्वामी को अन्य किन किन नामों से जानते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ अपन ने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा और उसको एक बार और चर्चा करेंगे। देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में हुआ, सर्व प्रचलित मत के अनुसार। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी पावा में। स्थान, जन्म का स्थान है कुंडग्राम, और कुंडग्राम कहाँ था उस समय? वैशाली के अंदर था। वैशाली वर्तमान बिहार राज्य में है। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना अणुजा था, बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, जिसे 30 वर्ष की आयु में आज्ञा लेकर घर का इन्होंने त्याग कर दिया। और उसके बाद 13 वर्ष तक ये भ्रमण करते रहे। कहते हैं 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 13 महीने बाद इनके शरीर से कपड़े गिर गए और उसके बाद इन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिए। हम बहन का नाम सुदर्शना था, और बहन के जो इनके दामाद थे या बहन का जो पुत्र था उसका नाम जामाली था। तो ये दामाद महावीर स्वामी का दामाद भी हो गया और उनका भांजा भी इनको मानते हैं, क्योंकि प्रियदर्शना से इनका विवाह हुआ था। अब महावीर स्वामी के बारे में अन्य नाम जानते हैं। देखिए, महावीर स्वामी को वेसलीय कहा जाता है। वेसलीय, अनेकों इनके नाम मिलते हैं। वेसलीय किसको कहते हैं? महावीर स्वामी को वेसलीय कहते हैं। वेसलीय, वैशाली के पास, वैशाली में रहने का। विदेह पुत्र इनको कहा जाता है। विदेह पुत्र इनको कहा जाता है। केवलीन इनको कहा जाता है। केवलीन, इनको जीन, इंद्रियों को जीतने के कारण जीन कहा जाता है। केवलीन यानी कि केवल्य की प्राप्ति होने के कारण, मन पर्यंत ज्ञान को जानने के बाद केवल्य की प्राप्ति होती है। मन यानी कि सर्वोच्च ज्ञान केवल्य को कहते हैं। महान पराक्रम दिखाने के कारण महावीर कहलाए हैं। अर्हत पूज्य होने के कारण इनको अर्हत कहा गया। इन्हें निग्रंथ भी कहा जाता है, जिनको किसी की आवश्यकता नहीं, कोई बंधन उन्हें बांध नहीं सकता। इनको निकट नाटपुत्र भी महावीर स्वामी को कहा जाता है। निकट नाटपुर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पहले ये पूछा गया प्रश्न है। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। जो वर्धमान है इनके बचपन का नाम था
बचपन का नाम था और बाद में इनका नाम पड़ा महावीर स्वामी। तो इनके बारे में और देखते हैं। जैन धर्म के ये क्या थे, वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म की ये क्या थी, वास्तविक संस्थापक। तो हम देखते हैं सभी जैन धर्म है, तो जैन धर्म के ये वास्तविक संस्थापक क्या थे, वास्तविक संस्थापक, या कह सकते हैं अंतिम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर, या पर कह सकते हैं 24वें तीर्थंकर। बात एक ही है, लेकिन इसको हमने 2-3 प्रकार से कहा है कि पूछा गया वास्तविक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी, ये वास्तविक संस्थापक है। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म की जब संस्थापक की बात आएगी तो अपन किसको कहेंगे, ऋषभदेव। ऋषभदेव हैं जो इसके वास्तविक संस्थापक हैं, जबकि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, क्योंकि महावीर पार्श्वनाथ ने, आपने देखा 4 महाव्रतों के जो कहा था वो पार्श्वनाथ ने कहा, 5 महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो हम देखते हैं 24वें तीर्थंकर हैं ये, और अंतिम तीर्थंकर, इनके बाद कोई दूसरा और तीर्थंकर नहीं हुआ, और टोटल कितने 24 तीर्थंकर हुए, इसलिए हम इनके बारे में ये चीजें देखते हैं। आगे अपन और देखें, एक चीज और मैं आपको जोड़ता हूं इसमें, जैसे कि वैशाली वैसलीय, इनकी एक ट्रिक अपन बनाते हैं, तो ट्रिक अपनी सामने बनती है बेबी। तो देखिए आगे का लेंगे अपन बे, ट्रिक याद करने के लिए, फिर इसका बे लेंगे, बेबी, फिर लेंगे के, बेबी के घर, इसको लेंगे और इस मैं को लेंगे, जीम आई, बेबी के घर, जीम आई वनेनी, बेबी के घर जीम आई बनेनी। तो इससे देखिए हमें करीबन सभी नामों को याद करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक है कि बेबी के घर, बेबी के घर जीम आई बनेनी, बनेनी जो होती है बढ़ियाओं में, तो आप उनको कह सकते हैं बेबी के घर जीम आई बनेनी। तो देखिए वैसे आपको लिखना है, वैसे वैसलीय, वैसे वैसलीय, वी से विदेह पुत्र, के से केवलीन, के से केवलीन, घर को आपको इसमें करना है साइलेंट, घर हो जाएगा आपका साइलेंट। इसमें जी से आपको लिखना है जिम को जीन, जी से जीन, और मैं से महावीर, मैं से महावीर। अहर्त, आइस को किसमें, अरहर्त को किसमें, आई में जोड़ना है आपको। यहां वर्तमान, वी को इससे जोड़ना है, वर्तमान, नी, निकट नाथपुत्र। तो यहां थोड़ा सा आपको इसको समझने का प्रयत्न करना है कि निकट और नाथपुत्र को आप ने और नी से इनको जोड़ोगे, नी से निकट, वने से निकट नाथपुत्र। तो इस तरह हम इनका एक छोटे से ट्रिक में इनको समझ सकते हैं, वे याद कर सकते हैं।